यूपीएससी एक मुश्किल परीक्षा है, ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन इस मुश्किल परीक्षा का सबसे मुश्किल चरण कौन सा है, क्या आप ये जानते हैं? वो चरण है शुरुआत। आपने यूपीएससी की तैयारी करने का मन बना लिया, उसके लिए तमाम जरूरी जानकारी भी जुटा ली और सभी किताबों की खरीद ली, लेकिन जैसे ही एक किताब खोलकर पढ़ने बैठे, मन में विचार आने लगा कि कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया जाए। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तो तीसरे सब्जेक्ट की चिंता सताने लगी और ऐसे करते करते आपने सभी विषयों की किताबें पलट तो ली, लेकिन अंत में हासिल क्या हुआ? असफलता। दरअसल ये सवाल की तैयारी की शुरुआत किस विषय से की जाए कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है और उसी कंफ्यूजन में वो अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी एग्जाम के लिए कौन सा विषय पहले पढ़ें। दोस्तों, किस विषय से शुरुआत करनी चाहिए, ये एक बड़ा ही जटिल सवाल है। हर एक्सपर्ट आपको अपने अपने हिसाब से सलाह देंगे, लेकिन सबकी सलाह में एनसीईआरटी से शुरुआत करने की बात जरूर होगी। हमने भी आपको कई बार अलग अलग वीडियोस में एनसीईआरटी के महत्व के बारे में बताया है, तो बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करें, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी से। अब इन विषयों के सिलेबस में कोई खास बदलाव तो नहीं होते और एनसीईआरटी से ही इनकी तैयारी काफी हद तक की जा सकती है। इन विषयों में से पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आपको जो भी विषय सबसे आसान लगता है, आपको उससे शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन एक ही विषय को पढ़ते रहना मोनोटोनस हो जाता है और फिर उस विषय से रुचि कम होने लगती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप एक साथ 2 या 3 विषयों की तैयारी करें और इनमें से एक विषय समसामयिकी का भी शामिल करें। दोस्तों, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स में कोई फिक्स टॉपिक या स्टडी मटेरियल तो नहीं होता, इसीलिए इसकी तैयारी थोड़ी मुश्किल मानी जाती है। इसलिए आपको समसामयिकी से जुड़े अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, डिफेंस जैसे विषयों को भी एक बार तैयार करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए आप चाहें तो पॉलिटी से शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भी पढ़ाई कर सकते हैं। एक बार आपने एनसीईआरटी के विषयों को पूरा कर लिया, उसके बाद आपको साइंस पढ़ना है। दोस्तों, हम आपको साइंस से शुरुआत करने की सलाह इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें रुचि विकसित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यदि आप किसी ऐसे विषय से शुरू करेंगे जो आपके लिए अरुचिकार हो, तो शायद आप कभी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी कोशिश टेक्नोलॉजी पार्ट को साथ के साथ कवर करने की होनी चाहिए। दरअसल यूपीएससी में अक्सर साइंस के सवाल डायरेक्ट ना होकर वर्तमान या भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके इम्पैक्ट से संबंधित होते हैं। यदि आपकी अर्थव्यवस्था में रुचि है तो आप साइंस के साथ या फिर उससे पहले भी इस विषय को पढ़ सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि वर्तमान में चल रही आर्थिक गतिविधियों को भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के साथ जरूर पढ़ें। इसके बाद आपको एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी की पढ़ाई करनी चाहिए। आप चाहें तो ये विषय एक साथ पढ़ सकते हैं या फिर एक करके भी इनको तैयार कर सकते हैं। अब एक नजर फ्लो चार्ट पर डाल देते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट्स का ऑर्डर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ना स्टेज 1 राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून, भूगोल, हाल की आपदाएं, आपदा प्रबंधन, इतिहास, कला, संस्कृति। अब चलते हैं स्टेज 2 की तरफ। विज्ञान में प्रौद्योगिकी, आविष्कार, अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति और बजट, पर्यावरण में जैव विविधता, पर्यावरण संबंधी चिंताएं। अब चलते हैं स्टेज 3 की तरफ। लोक प्रशासन, जिसमें योग्यता और मनोवृत्ति, नैतिकता, जिसमें सामाजिक न्याय, अन्य संबंधित टॉपिक्स और समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से जुड़ी सभी मुद्दे। दोस्तों, यहाँ हमने आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है जो यूपीएससी के सिलेबस में। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी विषय का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, तो आप
उन्हें किसी व्यापक विषय में अंतर्गत स्टेज 2 अथवा स्टेज 3 में भी शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आप यूपीएससी की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण कदम लेने को तैयार हो गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।